आप यहाँ इस मंदिर पर? हाँ, वो दर्शन करने आए थे हम। लाओ, हम भर लाते हैं। अरे नहीं नहीं, आप मत कीजिए ये सब काम। अरे हम ले आते हैं। अरे हमारे भैया हैं वो। हाँ, हर दिन गंगा घाट में नहाकर इस मंदिर में आते हैं पूजा करने। और कल दंगल में भी तो जीते थे। हाँ, हम भी वही देख रहे हैं। कल दंगल में भी जीते थे और आज पूजा में लीन है। तुम्हारा क्या नाम है? हमारा नाम फुलिया। और आपका नाम? रेशमा रानी? खाली रेशमा। ठीक है, रहने दीजिए, आपसे कुछ नहीं होने वाला है। हम अपना काम अपने कर लेते हैं। लाइए बाल्टी। पानी भर लिए। चलिए चलिए चलिए। लाओ, हम ले लेते हैं। अरे नहीं, बहुत भारी है। नहीं, हम ले लेंगे। अरे चलो तुम आओ। इस मंदिर को धोने का काम हमारा है और हमारे भैया हर दिन सुबह पूजा करने आते हैं यहाँ पर। लेकिन आप यहाँ इस मंदिर में कैसे आ गई? हाँ, अच्छा हो सकता है मन किया हो पूजा करने का। चलिए अंदर। नहीं नहीं, हो गई मेरी पूजा। अरे दीदी, लेकिन आपने तो दर्शन भी नहीं किए। अरे दीदी, अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं? जल लेने आए हैं। ले लिए जल? अब जाइए यहाँ से। हमको जब जाना होगा तब हम चले जाएंगे। आपको क्या दिक्कत हो रही है? नहीं जाइएगा, आप यहीं रहिए, हम ही जाते हैं। अरे आप फिर से नहाने क्यों चले गए? तो क्या करें, आप यहाँ पे रहिएगा तो हम कैसे निकलेंगे और कपड़ा बदलेंगे कैसे? ओहो, तो आपको हमसे लाज आ रही है कपड़े बदलने में? अच्छा, हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और आप अपने कपड़े बदल लीजिए। अच्छा ठीक है। डरिए मत, हम अच्छे से आंखें बंद किए हैं। बदल लीजिए, जल्दी करिए। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। क्या आप लोगों में से किसी ने गोली चलाने वाले को देखा है? नहीं साहब, हम तो नाटक देख रहे थे। वो तो हम भी जानते हैं, तुम लोग नाटक देख रहे थे। रघुनंदनपुर के नाटक वाले इस मैदान से लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं आप। आइए जानते हैं इन्होंने क्या देखा। बाबा, जब गोली चली तब आप क्या कर रहे थे? अरे वहीं पास में पेशाब कर रहे थे। अच्छा, जब गोली चली तब बाबा वहीं दीवार के पास खड़े होकर के पेशाब कर रहे थे। आपने कुछ देखा जब गोली चली तो? अरे नाटक शुरू होने का अनाउंस हुआ, उसके बाद बीच में झगड़ा हो गया। अच्छा। फिर नाटक स्टार्ट हुआ, रेशमा अच्छा। का प्रेम प्रेम वाला गाना चल रहा था तो हम उसी में खोए रह गए। अरे डरने का जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों में से किसी ने देखा है तो बताएं, प्रशासन आपको पूरा सुरक्षा देगा और जो भी गोली चलाया है उसको प्रशासन एकदम नहीं छोड़ेगा। 1 मिनट भाई साहब, आपने क्या देखा? सब भाग रहे थे तो हम भी भाग गए। अच्छा, इनका कहना है कि सब भाग रहे थे तो ये भी भाग गए। अगर आप जानते हैं तो प्रशासन की मदद करें और गोली चलाने वाले का नाम बतावें। भागते जाएगा कहाँ? साला 2-4 गोली और दाग देता ना उसका सीना में, तब ठीक होता। जब तक ये लोग को पकड़ पकड़ के मारिएगा नहीं ना, ऐसा ये नाटक नौटंकी करता रहेगा। अरे सुजतो गलती किया ना, 4-5 ठो लाश गिरा देता। अब देखिएगा चाचा, दरोगा अभी आ रहा होगा इधर। और कोई और किसी ने कुछ देखा यहाँ जब गोली चली थी? हम देखे गोली चलाते हुए। 1 मिनट रुकिए। आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले अपना नाम बताइए, फिर बताइए कि आपने क्या देखा। सर, हमारा नाम भुटकुन पासवान है। हमारा पूर्वी टोला घर है। अच्छा। हमने देखा कि सुजीत सिंह पहले माँ बहन के गाली दिए, फिर कमर में से कट्टा निकाला और ठोक दिया। सर, इनका कहना है कि गोली चलाने वाले का नाम सुजीत सिंह है। पहले वो आया, माँ बहन का गाली दिया और कमर में से कट्टा निकाल के ठोक दिया। नमस्ते सर।
क्या क्या जानते हो तुम? नहीं सर, कुछ नहीं। अरे डरने की जरूरत नहीं है, बताओ ना। हम कुछ नहीं देखे सर। हम हैं ना, हम सुरक्षा देंगे, कोई बात नहीं है। सर, इसने जो कुछ भी कहा है वो हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है। रिकॉर्ड हो चुका है? जी सर। चलिए कोई बात नहीं, तो इन्वेस्टिगेशन में वो आ जाएगा। जी इनको ऐसे ही मार। यहाँ रोकना तो। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, प्रणाम। प्रणाम अरे, प्रणाम प्रणाम। चाय बनवाओ। अरे चाय वाय छोड़िए, पूछताछ के सिलसिले में आए हुए हैं। वो जो रात नौटंकी में मारा गया है, हाँ हाँ, वही नौटंकी वाला में। ये सुजीत सिंह कौन है? वो तो मुखिया जी का भतीजा है। कहाँ है वो? वो तो नानी घर गया हुआ है। नानी घर गया है? कहाँ है नानी घर? उसको बुलाइए वहाँ से, पूछताछ करना है। उस केस में उसका संदिग्ध में नाम आ रहा है। अरे इंस्पेक्टर साहब, आपको किसी ने बरगला दिया है। सुजीत वैसा लड़का नहीं है, वो तो क्लास में फर्स्ट आता है। अरे फर्स्ट आए या सेकंड आए उससे मतलब नहीं है, वो जहाँ भी है उसको बुलाइए। अरे वो तो वहाँ 3-4 दिन से बीमार पड़ा हुआ है। ठीक है, बीमार है जो भी है, लेकिन फिर भी उसको बुलाइए, नहीं तो हम वहीं से उठवा लेंगे। जी सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये नाटक जितनी बार होता है उतनी बार गोली चल जाती है। ये तो है सर। कुछ तो बड़ा मुद्दा है सर, इन गांव वालों से पूछे? हो सकता है इन लोगों से कुछ पता चल जाए। हाँ हाँ, यस सर। चलिए चलिए, इनसे ही पूछते हैं। सर, इनसे ही बात करते हैं। हाँ हाँ, बात करते हैं। अच्छा बाबा, आप लोग इसी गांव के हैं? इसी गांव के हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हम कुछ बात करना चाहते हैं आपसे। क्या? बोलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट। कैमरा ऑन कीजिए। ओके सर, ओके। हम लोग न्यूज़ चैनल से आए हैं। वो रात में गोली चली थी ना आपके गांव में, वहाँ नाटक में। हाँ। उसके बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। रोल कैमरा। रोलिंग। रोलिंग, ओके। अच्छा बाबा, प्रणाम। प्रणाम। अच्छा बाबा, आपका क्या नाम है? गोरेलाल पासवान। अच्छा, और कितना उम्र हो गया आपका? 20 कम 100। 20 कम 100। अच्छा अच्छा अच्छा, 20 कम 100 यानी कि बाबा की उम्र 80 साल के लगभग हो गई है। अच्छा बाबा, रात में जो आपके गांव में नाटक खेला जा रहा था मैदान में, उस नाटक में ऐसा क्या दिखाया जा रहा था कि इतना बड़ा कांड हो गया? जितना बार ये नाटक होता है उतना बेर कांड होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जब तक चूहड़मल बाबा जिंदा थे हाँ। तब तक नाटक में कोई हमला नहीं होता था। अच्छा अच्छा। अभी कलाकार सबको पकड़ के मार रहे हैं। मतलब ये कलाकार सबको गोली कौन लोग मार रहे हैं? बड़का लोग सब। बड़का लोग सब मतलब? बामहन लोग, बड़का लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, बामहन लोग। इनका कहना है कि जब जब ये नाटक होता है, जितनी बार ये नाटक होता है उतनी बार कांड होता है, और ये बड़े लोग जो है समाज के, वो कलाकारों पर गोली चलाते हैं। और ये चौहरमल बाबा थे कौन? अंजन गांव में जन्मे थे, अछूत परिवार में। उसी गांव में अच्छा। रंजीत सिंह का परिवार रहता था। हाँ हाँ। 2 बच्चा था, रेशमा और अजबी। ओके। वो अजबी के डर से पूरा इलाका थर थर कांपता ओके। था। इसको घोड़े से बांधकर तब तक घसीटो जब तक ये मर नहीं जाता है। हमारे अंजन गांव में दंगल का आयोजन किया गया है। सारे पहलवान अखाड़े का चक्कर लगाकर नमन कर रहे हैं और दर्शक उनके हौसला अफजाई में लगे हुए हैं। दंगल का विधिवत शुरुआत हो, इससे पहले हम अपने ठाकुर साहब से आग्रह करना चाहेंगे कि हम तमाम लोगों के लिए 2 शब्द कहें। ये दंगल हम ठाकुरों के आन बान और शान का प्रतीक है। इस बार भी दंगल जोरदार होने का संभावना है। हम आए हुए तमाम पहलवानों को शुभकामना देते हैं और आप सब इस दंगल का भरपूर आनंद लीजिए। आइए, अब आपके बीच दंगल का शुभारंभ होता है। दंगल में सबसे पहले राजू और संतोष का मुकाबला होने जा रहा है। अब जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। संतोष अपने दांव से राजू पर भारी पड़ रहे हैं। राजू भी अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। देखते हैं मुकाबले में जीत किसको मिलती है। और ये राजू का जोर नहीं चला, ये घोटिया तांडव जीत कर दिया संतोष ने। जोरदार ताली। आप तमाम लोगों से आग्रह होगा कि इसी तरह उनका स्वागत करते रहें, तालियों से उनका उत्साह वर्धन करते रहें।
दंगल के दूसरे चरण में भरत और अशोक पहलवान का मुकाबला हो रहा है। दोनों पहलवान अपने अपने दांव पेच लगा रहे हैं और दर्शक इसका भरपूर आनंद ले रहे हैं। भरत लगातार अशोक पर भारी पड़ रहे हैं, लेकिन अशोक भी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। और ये मारा कस के दांव और भरत हो गए हैं विजेता। दर्शकों का उत्साह चरम पर है और वो दंगल का भरपूर आनंद ले रहे हैं। रेफरी ने पिछले राउंड के विजेता भरत को बुलाया है और उनका मुकाबला सियाराम पहलवान से होने जा रहा है। सियाराम ने भरत के गालों पर धरती माँ का तिलक लगा दिया है। सियाराम इस क्षेत्र के बहुत ही प्रसिद्ध पहलवान है, लेकिन भरत के लिए इतना ही कहना काफी होगा कि देखन में छोटन लगन घाव करत गंभीर। लेकिन ये क्या, सियाराम ने भरत को बच्चे की तरह गोद में उठा लिया है, हवा में लहराते हुए उनके तेजी पर उठा दिया। आप सभी दर्शकों से मेरा आग्रह है, किसी तरह तालियां बजाकर हमारे पहलवानों का उत्साहवर्धन करते रहें। अरे वाह, अरे वाह। अब एक और मशहूर पहलवान संजीव का मुकाबला दीपक से होने जा रहा है। संजीव ने अपने शौहरत के अनुसार दीपक को चुटकी में दंगल के आखिरी चरण का मुकाबला प्रारंभ हो चुका है। पड़ोसी गांव के मशहूर पहलवान संजीव और इस क्षेत्र की शान पहलवान सियाराम का मुकाबला प्रारंभ हो चुका है। दर्शकों का उत्साह चरम पर है। दोनों ही पहलवान एक दूसरे पर भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन सियाराम का पलड़ा थोड़ा ज्यादा भारी है क्योंकि उनको अपने गांव के दर्शकों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। संजीव भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और ये सियाराम ने संजीव को धनिया दे दी है। सियाराम बहुत गुस्से में दिख रहे हैं और ये क्या, उन्होंने रेफरी को भी धक्का दे दिया। रेफरी एक बार फिर सियाराम को अलग करने की कोशिश करते हुए, लेकिन सियाराम अलग होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और इस तरह सियाराम दंगल में विजेता हो गए हैं और विजयश्री के साथ वो अपना दोनों हाथ लहरा करके अखाड़े में दर्शकों का अभिवादन ले रहे हैं। दर्शकों से अनुरोध है कि वो पहलवान सियाराम के लिए जोरदार तालियां बजाते रहें। पहलवान सियाराम के इस वजह से ठाकुर साहब की मूछें और भी कड़क हो गई हैं। ये हम क्या देख रहे हैं? अखाड़े के बीचों बीच एक लड़की आ गई है जो पहलवान सियाराम का हाथ पकड़ के भैया भैया बोल रही है, लेकिन ये तो सियाराम ने ये कौन अचानक से अखाड़े के बीचों बीच? ये कौन आ गया पता नहीं। बच्ची पे क्या जोर आजमाता है? हमारे घर की तरफ आएगा तो हमें मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अरे वो बच्ची है, तू तो पहलवान है, आजा। उस पागल को लेकर कहाँ जा रहा है? एक दुविधा की स्थिति पैदा हो गई है। अभी अरे पागल को लेकर कहाँ जा रहा है? दम है तो आजा। फिर भी वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और महानुभाव को ललकारना शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि सियाराम की इस ललकार का जवाब महानुभाव किस तरह से देते हैं। दर्शकों के साथ अतिथिगण में भी खामोशी छा गई है। महानुभाव सियाराम के करीब आते जा रहे हैं। उनके दिमाग में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता, लेकिन सियाराम फिर भी उन्हें ललकारते जा रहे हैं। परंपरा के अनुसार सियाराम ने मिट्टी उठाकर उन्हें कुश्ती का निमंत्रण दिया। महानुभाव गुस्से में दिख रहे हैं। वो सियाराम का निमंत्रण स्वीकार करेंगे या नहीं कुछ पता नहीं। और ये उन्होंने सियाराम को उठाकर जमीन पर मारा। और ये सभी लोगों के लिए अचंभित करने वाली बात है, जिस तरह से महानुभाव ने सियाराम जैसे पहलवान को उठाकर पटका है, हो न हो वो कोई बड़े पहलवान जान पड़ते हैं। और इस तरह से सियाराम उनकी ताकत के आगे बेजान हो गए हैं, हिल भी नहीं पा रहे हैं। लगता है सियाराम ने हार मान ली है। और
देखा आपकी बिटिया कितनी खुश है। हमको तो लगता है इस नौजवान के रूप में कोई भगवान आ जा सकता। दर्शकों का जोश अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन हम दर्शकों और पहलवानों से आग्रह करेंगे कि वो हमारे मंच के नजदीक आ जाएं और हम पारितोषिक वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ कर सकें। वो महानुभाव जिन्होंने सियाराम को पछाड़ा था, उन्हें भी ठाकुर साहब के हाथों सम्मानित किया जाना है। वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। मेरी उनसे विनती है कि अगर उनके कानों तक मेरी आवाज जा रही है तो वो कृपया मंच तक आने का कष्ट करें। हम उनका नाम तो नहीं जानते हैं, लेकिन आज उन्होंने जो करतब कर दिखाया है वो वास्तविक विजेता हैं। उनके कानों तक अगर मेरी आवाज जा रही है तो वो मंच पर आने का कष्ट करें जब तक हमारे वो पहलवान आए। इस बीच हम पारितोषिक वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा सियाराम पहलवान को। जीतने वाले महानुभाव अभी तक हमारे बीच में नहीं आए हैं। ठाकुर साहब उनको सम्मानित करने के लिए खड़े हैं। रजा ढूंढ के लो उसको। जी ठीक है, भेज दिया। ठाकुर साहब ने अपने लोगों को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा है। ठाकुर साहब के साथ हम सभी उन महानुभाव का इंतजार कर रहे हैं। तू बहुत खुश है? हाँ? वाह वाह। अच्छा, दंगल देखना तुम्हें कितना अच्छा लगता है? दंगल देखना तुम्हें कितना अच्छा लगता है? अच्छा, हाँ? बहुत अच्छा। अच्छा, हाँ। तुम्हारा घर यहाँ से कितना दूर है तुम्हें पता है? दूर? हाँ हाँ, दूर दूर नहीं है। हाँ हाँ। अच्छा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम्हारे घर में कौन कौन है? घर में मेरे बाबूजी और मेरा भैया। क्या हुआ? भैया। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? अरे हम भी तो तुम्हारे भैया है ना, हम भी तुम्हारे भैया हैं। क्या हुआ? भैया? हाँ हाँ। भैया 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 भैया। चलो चलो भैया, चलो। भैया मिल गया। वो विजेता महानुभाव जिनका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अभी तक हमारे बीच नहीं आए हैं। आप कह दीजिए कि जब वो आएंगे तो उनको इनाम मिल जाएगा। जी। ठाकुर साहब ने सूचित किया है कि जब वो विजेता महानुभाव हमारे बीच आएंगे तो उन्हें सम्मानित किया जाएगा। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। ये हमें कहां लेके आ गए महाराज? ये ठाकुर प्रताप सिंह की हवेली है। बहुत ही नेक दिल इंसान थे। उनका एक बेटा था जिसकी असमय मौत हो गई। अपने आखिरी समय में वो इस हवेली की जिम्मेदारी मुझे सौंप गए। समर, तुम भी एक नेक दिल इंसान हो, इसलिए आज से इस हवेली की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूं ताकि तुम ठाकुर साहब के नेक कार्यों को आगे बढ़ा सको। चलो चलो। आप आ गए? जी महाराज। आइए बैठिए। क्या बात है समर सिंह जी, आज आप बहुत थके से लग रहे हैं। लगता है काफी दूर निकल गए थे। काफी दूर भी और बहुत खास के पास भी। दूर निकल जाने पर कुछ खास मिल ही जाता है, लेकिन वो कभी कभी बड़ा दर्द देता है महाराज। आप में तो हर दर्द को सहने की क्षमता है। यह तो आपका ही आशीर्वाद है महाराज। लेकिन कभी कभी ऐसा क्यों लगता है
कि करे कोई और भरे कोई। ऐसा तो सनातन काल से चला आ रहा है समर जी। बात चाहे रामायण की हो या महाभारत की, किया रावण ने, भुगतना पड़ा लंका वासियों को। किया दुर्योधन ने, भुगता हस्तिनापुर ने। फिर कृष्ण हर युग में क्यों नहीं जन्म लेते हैं? आपको क्या लगता है कृष्ण को परेशानियां नहीं उठानी पड़ी? उन्हें भी बहुत सारे कष्ट उठाने पड़े थे, तब जाकर वो भगवान कृष्ण बने। और आपको जो ये जीवन मिला है देवी माँ की कृपा से, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। अब पहचानना आपको अपने आप को है कि आपको अपने जीवन को समाज सुधार में कैसे लगाना है। प्रणाम मालिक। घोड़े वाला पहलवान हमारे घर पे आया है, कह रहा है कि इनाम लेने हिया नहीं आएगा। अच्छा हाँ मालिक। ठीक है तुम जाओ। ठीक है मालिक। देखो तुम्हारे लिए क्या क्या लाए हैं। हाँ, और ये देखो, ये गुड़िया सखी। ए सखी है ये और सखी। ये देखो इसका बच्चा भी। दूधू का सखी। हाँ। सखी तुम कहाँ गई थी? ए सखी आई सखी। ये चूड़ी भी और ये फीता। सखी मेरी सखी, सखी सखी सखी। क्या बात है पहलवान, हम तो आपकी पहलवानी के कायल हो गए। अब कौन? बेटा ये हमारे मालिक हैं, छोटे ठाकुर। अरे जनाब, कहाँ तो हम आपको हवेली में बुला के इनाम देना चाहते थे, और आप हैं कि हमसे ही दूर भाग रहे हैं। हमें तो इनाम लेना था नहीं, आपको देना था तो आपको ही आना पड़ता, इसलिए तो हम आ गए। अरे प्रेमा इनाम दे रहे पहलवान को। ये सखी 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 सखी। सखी हमारा नाम अजबी सिंह है, ठाकुर अजबी सिंह। और आप? देखो कैसे खाते। समर। समर सिंह। अजय सिंह हो या सन, क्या फर्क पड़ता है। बहुत खूब, कल आपका चाल ढाल देखकर अंदेशा हो गया था कि आप कोई ठाकुर ही हो सकते हैं। लेकिन आज आपसे बात करके विश्वास हो गया। विश्वास कभी कभी एक खूबसूरत धोखा भी हो जाता है अजबी सिंह जी। हम समझे नहीं? जो समझ में आ जाए वो धोखा क्या है कि नहीं? बढ़िया बढ़िया। सुरमा समर के माथ, सरस्वती का हाथ। वाह, मजा आ गया। फिलहाल तो हम निकलते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी हवेली पे आइए, फिर बात करते हैं। चलिए भैया। चल प्रमा। जी भैया। प्रणाम मालिक। भैया सखी साथ गई, सखी साथ गई। हम घूमने जाएंगे, सखी साथ गई। ये देखो,
ये भी तुम्हारे लिए है। ये देखो। हाँ, ये पकड़ो। और ये भी। और ये आपके। दूल्हा दूल्हा भैया देखो दूल्हा है दूल्हा। भैया छोड़ के नहीं जाना हमको। भैया भैया छोड़कर नहीं जाएगा ना? अरे नहीं 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 ना। हाँ नहीं जाना हमको छोड़कर। हम खेलेंगे हम सखी। गंगा मैया, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या सच है और क्या झूठ। हमसे नहीं रहा गया, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। अब आप ही हमें कोई रास्ता दिखाएं, हम क्या करें। जय गंगा मैया। का रे संजीव, तू तो कहा था तेजुआ यहाँ मिट्टी काटने आया है, यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है। खबर तो पक्का मिला था सरकार की मिट्टी काटने आया है, लेकिन इधर तो हमको भी कोनो दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं किधर चला गया। अरे उसको छोड़िए सरकार, जरा उधर तो देखिए। हाँ सरकार वो। अरे ये यहाँ क्या कर रही है? ये भोरे भोर किसको देख रही है? चल तेरे। क्या बात है रेशमा रानी, आपकी पहली रासलीला तो खत्म हो गई, फिर आज किसके साथ रासलीला रचाने आई हो? अभी तो आप ही सामने है सरकार। अच्छा, तुमने तो बिल्कुल सही कहा। अरे ठाकुरों के ठाकुरों से दूर भाग रही हैं। छोड़िए हमें। अब समझे आपको तो। हाँ सरकार, समझ गए समझ गए। ठाकुर हो तुम लोग, तभी तो हमें लगा कि ये काम तुम जैसा कोई नीच आदमी ही कर सकता है। अबे है कौन तू और यहाँ करने क्या आया है?
जैसे ठाकुरों की ठकुराई को तुम्हारे पिछवाड़े में डालने के लिए आया हूँ। अच्छा, तू मेरी ठकुराई मेरे पिछवाड़े डालेगा? तेरी इतनी हिम्मत! अबे तेरी इतनी अजवीर सिंह जी, आपकी बहन की इज्जत पे हाथ डाल रहा था। अब देखिए इसका क्या करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समर सिंह जी। प्रेमा, इसकी लाश को टाल में फेंका रे। रेशमा! रेशमा! इधर आइए आप। सुबह सुबह नदी किनारे क्या करने गई थी आप? हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे। भैया वो गलती हो गई। आपको इनका ध्यान रखना चाहिए था। आगे से आप इनका पूरा ख्याल रखेंगे। जब आपको जाना ही था, आप हमसे कहती, हम 2-4 आदमी भेज देते आपके साथ। सोचिए आज अगर समर सिंह जी नहीं होते तो क्या हो जाता। आज के बाद आप हवेली के बाहर कदम नहीं रखेंगी, समझिए आप? जाइए। समर बेटा, आज तुमने हमारी इज्जत बचा ली। इस एहसान को हम कभी नहीं भूलेंगे। ठाकुर साहब, इसमें एहसान की क्या बात है? यह तो हमारा कर्तव्य था। फिर भी अच्छा, ये फैसला हमें आपका अच्छा लगा, यहाँ रुकने का। हम चाहते हैं कि 2-4 दिन और यहाँ अगर रुकते तो अच्छा रहता। हाँ, अरे ये कौन सी बड़ी बात है ठाकुर साहब, लेकिन कल हमें एक जरूरी काम से बाहर जाना है। उसके बाद जब कहिए हम यहाँ रुक जाएंगे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे राम 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 सीताराम 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 राम 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 राम।
अरे समर, प्रणाम महाराज। कितनी बार कहा है कि हमें इस तरह प्रणाम मत किया कीजिए। आपका बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर महाराज। प्रणाम तो अभिवादन का एक तुच्छ तरीका है। सब ठीक चल रहा है ना? सब अच्छा चल रहा है महाराज, लेकिन मन में एक दुविधा है। दुविधा? कैसी दुविधा? हमारा जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की प्राप्ति का तरीका वो गलत है या सही, यही दुविधा है मन में। समर, समाज के उत्थान के लिए उठाया गया हर कदम सही होता है, अब तरीका चाहे जो भी हो। बस आपका इसी तरह आशीर्वाद बना रहे महाराज, ताकि हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हों। अरे आपके ऊपर देवी माँ की साक्षात कृपा बनी हुई है, आपको अपने उद्देश्य की प्राप्ति से कौन रोक सकता है? हे माँ, कृपा बनाए रखना। अरे अरे, प्रणाम सरकार। आइए आइए। हरे काका। नमस्कार समर सिंह जी। आइए आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आइए, पधारिए। आइए सरकार। पिताजी कुछ देर के लिए बाहर गए हैं, बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। लेकिन वो आपकी बहादुरी से बहुत प्रसन्न है। प्रसन्न तो हम भी बहुत है आपका सम्मान पा। अरे कहाँ, आपने तो मौका ही नहीं दिया है। दलित टोले में आके आपने हमें सम्मानित किया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अरे उसके तो आप हकदार थे। हकदार तो हम और भी बहुत सारी चीजों के हैं, अगर आप दे तो। आप कहें तो हम अपनी जान दे दें, लेकिन उसके लिए आपको कुछ दिन इस हवेली में समय बिताना होगा हमारे साथ। आप कहें तो यहीं घर बसा लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या बात भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। काहे? मालिक से मिलना है भैया। काहे? बदरिया हमारा भैंस खोल के ले गया भैया। अरे तो इसमें मालिक क्या करेंगे? चल मालिक तो सब कुछ करते हैं, मालिक एक बार बोल देंगे तो मेरा बदरिया भैंस दे देगा भैया। एक काम करो, अभी घर में मेहमान आए हैं, बाद में आना। नहीं भैया, एक बार मिलवा दीजिए ना भैया, कृपया करके एक बार मिलवा दीजिए ना भैया, हमारा भैंस मिल जाएगा ना भैया। तुरंत यहाँ से जाओ, मारेंगे जूता। बोल रहे से बजा भैया। चल भाग यहाँ से। एक बार मिलवा दीजिए भैया। अच्छा बहन, अब आप जाओ। जी। क्या देखा महाराज? इसके शादी के बारे में कुछ बताइए महाराज। बहुत जल्द ही इनका विवाह एक नेकदिल इंसान से होने वाला है, और इतना ही नहीं, वो एक बहुत बड़ा सूरमा भी होगा। अच्छा, अरे वाह पिताजी, तो बहुत खुशी की बात है। पिताजी, रेशमा अब उस सदमे से लगता है बाहर आ रही है। हम लोगों को उसका ब्याह जल्द से जल्द कर देना चाहिए। सो तो ठीक है बेटा, लेकिन उसके लिए लड़का तो ढूंढना पड़ेगा ना। समर के बारे में आप क्या सोचते हैं? समर लड़का तो ठीक है, लेकिन कुछ अता पता भी तो होना चाहिए ना उसका। तनी सुनिए। जी सरकार। क्या है मालिक की घर के? इतना पहले ठाकुर प्रताप सिंह का मकान था मालिक, अब तो वो गुजर गए हैं। अच्छा अच्छा, अभी देखभाल कौन करता है इसका? इसका देखभाल ठाकुर समर सिंह करते हैं। बहुत ही नेक हैं वो, खूब दान पुण्य करते हैं। अच्छा। लोग सबका मदद करते हैं, गरीब का देखभाल करते हैं। बहुत ही अच्छे आदमी है वो। ठीक है। हाँ जी, पता कर ही लिए हो तो क्या बात कर लेते हैं उससे। जी। समर, हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ कहिए ना। हम चाह रहे हैं बेटा कि तुम हमारी बेटी का
हाथ थाम। पहले आप लोग हमारे बारे में पता तो कर लीजिए। हम आपके बारे में सब पता कर चुके हैं समर सिंह जी। जब पता कर ही लिए हैं तो हम अपने बारे में एक बात बता देना चाहते हैं कि हम जिंदगी को अपने तरीके से जिया करते हैं, और इस बारे में हम चाहते हैं कि आप एक बार रेशमा से बात कर लें। हम ठाकुरों में बहन बेटी से विवाह को लेकर बात करने का चलन नहीं है समर सिंह जी। आपके लिए सही होगा लेकिन हमारे लिए गलत है, और हम हर गलत चलन में सुधार के पक्षधर हैं। आप बात करें ना सही, लेकिन हम रेशमा से इस बारे में जरूर बात करना चाहेंगे। ठीक है, अगर तुम मिलना चाहते हो तो मिल लो, लेकिन मिलने से पहले हमारी एक शर्त है। शर्त? हम चाहते हैं कि हमारी शादी में सभी जाति के लोग शामिल हो, क्योंकि हम जात पात में विश्वास नहीं रखते हैं। ये क्या बात हुई? हमें आपका यह शर्त मान नहीं है। ठीक है, अगर आपको हमारी शर्त मान्य नहीं है तो हमें भी आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। हम चलते हैं। अरे अरे समर बेटा, सुनो सुनो तो। अरे समर बेटा, तुम रात में ऐसे ही रूठ के चले आए। जरा समझने की कोशिश करो बेटा कि हम जिसको मतलब जो हमारे साथ उठ बैठ नहीं सकते, वो हमारे बारात में कैसे शामिल होंगे? ये ठाकुरों के शान के खिलाफ है बेटा। शान? आप किस शान की बात करते हैं ठाकुर साहब? हमारा भी उठना बैठना ठाकुरों के ही बीच में है, और मैं भी समझता हूं कि ठाकुरों की शान क्या होती है। ये तुम क्या बक रहे हो? मैं बक नहीं रहा हूं ठाकुर साहब, मैं बता रहा हूं। उस समय आपकी शान कहां चली जाती है ठाकुर साहब, जब छोटी जाति की औरतों से आपकी सेज सजती है। ये तुम क्या बोल रहे हो? हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है समर। कई बार ऐसा होता है ठाकुर साहब, जब चीजों को हम जानते तो हैं लेकिन मानने का प्रयास नहीं करते। अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है। आपके बाबूजी और भैया हमसे आपका ब्याह करना चाहते हैं। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने सब समझ बूझ लिया है ना? पीछे। अरे पंडित जी, क्या कर रहे हैं ये? अरे ये सब छोटे लोग हैं, अंदर नहीं आ सकते ठाकुर साहब। ये मंदिर आपका है? नहीं, मंदिर तो भगवान का है, लेकिन अछूतों को मंदिर में प्रवेश वर्जित है। क्या भगवान ने कहा है कि ये अछूत है? क्या आप ग्रंथ पढ़ते हैं? पढ़ते तो हैं। किस ग्रंथ में लिखा हुआ कि ये अछूत है? पंडित जी, आदमी अपनी जात से नहीं बल्कि सोच से बड़ा होता है, इसलिए अपनी सोच को बड़ा कीजिए, तभी समाज का विकास होगा। और हाँ, आगे से कभी इन लोगों को मंदिर में प्रवेश पर मत रोक लगाइएगा। चलो आप सब आ जाओ मंदिर। आओ अंदर। उधर से जाओ, मुझे छुड़ा मत। चलो। हे राम 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 राम। ये क्या अनर्थ हो गया? ये क्या कर रहे हैं ये? आगे से ध्यान रखिएगा पंडित जी। शिव 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 शिव, ये घोर अनर्थ हो रहा है। हे भगवान, प्रलय होगा, प्रलय। आ जाओ। ये लो। घोर अनर्थ हो रहा है पंडित जी। सब धर्म भ्रष्ट हो गया, अब प्रलय होके रहेगा। भगवान भी नहीं रोक सकते इसको। कैसे प्रसाद बांट रहा है? ये तो घोर जुल्म हो रहा है। एकदम सही कह रहे पंडित जी। इस अनर्थ का प्रतिकार होना चाहिए। ये लो प्रसाद है भगवान। देखिए, हम सबको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। सही कह रहे हैं पंडित जी।
चल चल हट। अरे चल आना मत दोबारा यहाँ पर। न जाने कहाँ से आ जाते हैं सब अछूत लोग। धक्का क्यों मारा इसको? ये क्यों नहीं भर सकती यहाँ से पानी? क्योंकि वो अछूत है। अछूत है? ए, आप लोग यहाँ आइए, यहाँ आइए आप लोग। सुनिए, आप लोग आज से यहीं से भरिएगा पानी, ठीक है? हम लोग कैसे भरेंगे सरकार, हम लोग छोटे आदमी हैं। अरे कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई अछूत नहीं है। आप लोग भी यहीं से पानी भरिएगा, भरिए। ठीक है सरकार। छोड़, हमें पानी लेंगे, पानी। और हाँ, आज से पूरा गांव इसी कुएं से पानी भरेगा। मोड़ेंगे। चलो, घर चलो। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है? अरे भौजी आप? हाँ भौजी, पता नहीं हमको क्या हो गया है, कुछ करने को दिल ही नहीं करता। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ भौजी, तबीयत ठीक है, लेकिन बहुत बेचैनी सी रहती है। सो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। अरे काका, क्या बना है? जल्दी लाइए, भूख लगी है। यही भाजी और अरे वाह वाह, क्या बात है, खाओ बेटा, गरमा आराम से गरम। खाओ। हाँ। और अरे उसको भी दीजिए काका। हाँ बेटा, दे रहे हैं, उसको भी दे रहे हैं। कैसे? ले बेटा, ले। अरे खा ना। क्या बात है? ये देख भाजी। अरे क्या मक्खी, छोड़ ना उसे। ये ले, खा ले। हाँ बेटा, जाने। हाँ बेटा। काका बैठे ना, बैठिए। हाँ। वो आपके मालिक जो अजवी सिंह है, हाँ, उनकी बहन से हमारा ब्याह तय हुआ है। अरे वाह बेटा, ये तो बड़ा खुशी का बात है। और बाराती आपको भी चलना है। कहाँ? बाराती? अभी कैसे होगा बेटा? बवाल मच जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, हम बोल रहे हैं ना, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन बाराती आपको चलना है बस। हाँ, उनको भी लेके जाएंगे। उनको भी लेके जाएंगे। तुमने बिना तो हमारा ब्याह नहीं हो सकता है। हाँ, तुम भी लो, खाओ। अरे कितना किया जी? हम तो खा ही रहे हैं। खा अरे क्या हुआ काका, इस सोच में डूब गए? बाराती चलना है? अरे खुशी मनाइए, चिंता कर रहे हैं। कुछ नहीं, मिजाज में रहिए एकदम। ठाकुर साहब, ये कैसा अनर्थ हो रहा है अपने गांव में? पहले मंदिर, फिर कुआं, जाति धर्म सब भ्रष्ट हो रहा है। देखिए, हम सब जान रहे हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन जब आप सब लोग यहाँ आ ही गए हैं तो एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम अपनी बेटी रेशमा का ब्याह ठाकुर समर सिंह से तय करते हैं। समर सिंह के साथ? वो तो गांव का सब परंपरा तोड़ रहा है। और ठाकुर साहब आप उसके साथ? देखिए, आप सब लोग समझदार हैं। एक बार हमारी बेटी का ब्याह हो जाने दीजिए, फिर ये कोई बड़ी बात नहीं है, सब समस्या का समाधान है। हम ये भी चाहते हैं कि आप सब लोग इसमें सहयोग दें। ठीक है ठाकुर साहब, आप जैसा चाहें वैसा ही होगा। तो फिर हम लोग चलते हैं। जी धन्यवाद। बारात में सब लोग मिलते हैं। यार मिला है ऐसा, दिलदार मिला है ऐसा, यार मिला है ऐसा, दिलदार मिला है ऐसा, नहीं कोई दूजा इसके जैसा, दूजा इसके जैसा। इसकी शादी में खुशियाँ लुटाएंगे, यार झूम के हम नाचेंगे गाएंगे। अब अपना यार भी यारों दुल्हन का यार बनेगा।
घर में आएगी भाभी, आंगन में फूल खिलेगा। अपना यार भी यारों दुल्हन का यार बनेगा। घर में आएगी भाभी, आंगन में फूल खिलेगा। जितनी खुशी थी कल तक उससे ज्यादा हम पाएंगे। यार झूम के हम नाचेंगे गाएंगे। यार झूम के हम नाचेंगे गाएंगे। घोड़ी पे बैठा देखो ये कितना शर्माए। इसके आगे क्या होगा ये सोच सोच मुस्काए। घोड़ी पे बैठा देखो ये कितना शर्माए। इसके आगे क्या होगा ये सोच सोच मुस्काए। मन में इसके लड्डू फूटे इसे देख देख हम खाएंगे। यार झूम के हम नाचेंगे गाएंगे। यार झूम के हम नाचेंगे गाएंगे। देखिए कैसे कैसे लोगों को बारात में ले आया, कैसे लूटपाट मचा के खा रहा। हम लोगों को तो बारात में आने की इच्छा ही नहीं थी। हमको कहाँ इच्छा था आने का, वो तो ठाकुर साहब ने कहे तो हम आ गए। घिना दिया सारा घिना। ना ठीक है कह रहे हैं, ये लोग आने लगे। ये नहीं है बाराती में कोई हाल में ये सब आके बेइज्जत करवा देगा ये लोग बाराती माँ के। जिनके सामने आज तक हम लोग खड़ा नहीं होते थे उनके सामने आज हम खाना खा रहे हैं। ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सारे सभी एक समाना है। ए बाबा, समर भैया तो हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं। वो चांद के जैसी दुल्हन और चांदनी बरसाए। दुआ यही हम सबकी हर खुशी इसे मिल जाए। वो चांद के जैसी दुल्हन और चांदनी बरसाए। दुआ यही हम सबकी हर खुशी इसे मिल जाए। ऐ दोस्त तेरे दर तक अब कभी नहीं गम आएंगे। यार झूम के हम नाचेंगे गाएंगे। यार झूम के हम नाचेंगे गाएंगे। यार मिला है ऐसा दिलदार मिला है ऐसा, नहीं कोई दूजा इसके जैसा, दूजा इसके जैसा। इसकी शादी में खुशियाँ लुटाएंगे। यार झूम के हम नाचेंगे गाएंगे। 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 अब शादी का रस्म आगे बढ़ाने के लिए समधी साहब को बुलाया जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, जाइए समधी मिलान कीजिए। समर सिंह जी, समधी साहब को बुलाया जाए, है ना समधी जी? ये क्या अनाप शनाप बक रहे हैं आप? बाबूजी ने आपकी सारी शर्त मान ली, फिर ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है। आपके पिताजी के समधी बिहारी काका ही है। बिहारी? अरे बेटा, काहे हमरी जान लेने पर तुले हो? हमने पहले ही बोला था तुमको,
बवाल हो जाएगा। समर बेटा, फिर का है नया? अब तुम नाटक कर रहे हो भाई। ये नाटक नहीं है ठाकुर साहब, बल्कि सच्चाई है कि बिहारी काका ही आपके समधी हैं। ये बिहारी तो हमारा नौकर है, ये हमारा समधी कैसे हो सकता है? नौकर नहीं ठाकुर साहब, ये हमारे बाबूजी हैं और आपके समधी हैं। हमारा नाम चौहरमल है और हम बिहारी पासवान के बेटे हैं। चौहरमल बाबा के समर सिंह बनने के पीछे की क्या कहानी है? विस्तार से बताइए बाबा। ये कहानी नहीं है बेटा। अच्छा अच्छा, अमर प्रेम कहानी है। चौहरमल बाबा गंगा नदी रोज नहाते थे, देवी के पूजा करते थे। हर साल के जैसा इस साल भी आपके गांव अंजन गांव में दंगल का आयोजन किया गया है। अरे अभी तक खाना नहीं बनाई हो, हमको खेत पर जाना है। खेत पर का है? आज दंगल है, दंगल दंगल देखने नहीं जाना? हमको कोई दंगल उंगल नहीं देखने जाना है, हमको बहुत काम है खेत पर। बहुत काम है। कितना काम है हमको भी पता है, हम कुछ नहीं जानते। आपको हमारे साथ दंगल देखने चलना है बस। बहुत बोलने लगी हो आजकल। और हाँ, बाबूजी कहाँ हैं? बाबूजी बलुआ टाल गए हैं, लेकिन बोल कर गए हैं कि दंगल शुरू होने से पहले आ जाएंगे। तुम लोग को जाना हो तो चले जाना। हाँ? लेकिन हाँ, जल्दी चले आना। और अब हमको खाना वाना नहीं खाना है, ठीक है? ठीक है, मत खाइए, जाइए जहाँ जाना है। हम चले जाएंगे अपना बाबूजी के साथ और जाकर जलेबियों खाएंगे, वो भी गर्मा गर्म। भाइयों, अंजन गांव की इस कुश्ती प्रतियोगिता में आप सबका स्वागत है। हर साल की भांति इस साल भी हमारे अंजन गांव में दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें बिहार के कई गांव से नामी गिरामी पहलवान पधारे हुए हैं। दंगल शुरू होने से पहले हम आज के गणमान्य अतिथियों को मंच पर बुलाना चाहेंगे। श्री इंद्रदेव जी, जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। राधे जी और अपने जमाने के मशहूर पहलवान श्री सिंघल सिंह जी, जोरदार तालियों से स्वागत। अंत में हम अपने ठाकुर साहब श्री रंजीत सिंह जी को आमंत्रित करना चाहेंगे, जोरदार तालियों से इनका स्वागत। साथ में हम अपने छोटे ठाकुर श्री अजवी सिंह जी से भी अनुरोध करेंगे कि वो भी मंच पर आने का कष्ट करें। इस बार ही गांव का नाक कटवाओगे तो कुछ व्यवस्था किया है विशेष? भीमा, हमारे अतिथियों का एक बार हार जीत का फैसला चाकू जैसे जबान से नहीं होता है, अखाड़े में लड़ रहे पहलवानों से होता है। चलो देखते हैं क्या किया है तुमने। देख लेंगे। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं, अतः आपसे आग्रह है कि आप अपना अपना स्थान सुरक्षित कर लें और शांति बनाए रखें। आइए, आपका परिचय हम इस दंगल में भाग लेने वाले पहलवानों से करवाते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अजीत पहलवान, सोनू, दीपक, संतोष सिपाही, चंदन, संजीव, सियाराम और अंत में इस गांव किसान क्षेत्र की पहचान पहलवान विजय सिंह। सारे पहलवान अखाड़े का चक्कर लगाकर नमन कर रहे हैं और दर्शक तालियों से उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। विजय सिंह अभी तक नहीं आए हैं। विजय सिंह अगर कहीं हैं तो आप जल्द से जल्द अखाड़े में आने का प्रयास करें। सभी दर्शकों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। लगता है विजय सिंह नहीं आए हैं, लेकिन हम अपना दंगल प्रारंभ करते हैं। दंगल शुरू हो इससे पहले हम ठाकुर साहब से आग्रह करते हैं कि माइक पर आकर हमारे पहलवानों और दर्शकों के लिए 2 शब्द कहें। जोरदार तालियों से हमारे ठाकुर साहब का स्वागत करें। ठाकुर साहब। अंजन गांव के इस आयोजन के लिए आप सभी का, जो भी इस दंगल को देखने आए हैं, मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और खासकर इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले तमाम पहलवानों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इस बार भी मुकाबला
जोरदार होने की संभावना है। हम चाहते हैं कि आप सभी इस आयोजन को देखें और आनंद लें। धन्यवाद। ठाकुर साहब के दो शब्द के साथ ही हम इस प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हैं। अब आप दंगल का आनंद लें। निर्णायक अपने जगह पर पहुंच चुके हैं और निर्णायक का इशारा होते ही खेल प्रारंभ हो जाएगा। दंगल के पहले चरण में संतोष और अजीत पहलवान का मुकाबला होने जा रहा है। दर्शकों से अनुरोध है कि वो तालियां बजाकर दोनों पहलवानों का स्वागत करें, उनका उत्साहवर्धन करें, उनका हौसला अफजाई करें। दोनों पहलवानों ने परंपरा के अनुसार एक दूसरे का स्वागत किया। निर्णायक ने अपनी कमान संभाल ली और विसिल बजाकर खेल प्रारंभ होने की सूचना दी। पहले चरण में संतोष पहलवान और अजीत पहलवान की कुश्ती हो रही है। दोनों जोर आजमाइश कर रहे हैं। दर्शकों में काफी उत्साह, वो कुश्ती का भरपूर आनंद ले रहे हैं। दोनों पहलवान अपनी अपनी ताकत और दांव से अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। संतोष पहलवान का पहला भाग दिख रहा है और संतोष पहलवान ने अजीत को धूल चटा दी। इस तरह से संतोष पहले चरण में विजयी हुए और अब दूसरे चरण में संतोष का मुकाबला पहलवान दीपक से होगा। अब दीपक और संतोष आमने सामने। रेफरी ने कुश्ती प्रारंभ करने का इशारा किया। दोनों पहलवान जोश में हैं और एक दूसरे को ललकार रहे हैं। हमारे अतिथि और दर्शक इस दंगल का भरपूर आनंद ले रहे हैं। दोनों पहलवान दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहे हैं और दर्शक भी पहलवानों का उत्साहवर्धन करने के लिए तालियां बजा रहे हैं। देखना होगा कि कौन जीतता है। मुकाबला बहुत ही बराबरी का चल रहा है। दोनों पहलवान एक दूसरे से गुत्थम गुत्था करते हुए दीपक ने संतोष पर दांव लगाया और ये पटखनी दे दिया और इस तरह से दूसरे चरण में पहलवान दीपक विजयी हुए। खेल के 2 चरण समाप्त हो चुके हैं मगर पहलवान विजय अभी भी हमारे बीच नहीं पहुंचे हैं। उनके प्रशंसकों के लिए चिंता का विषय है। रेफरी ने तीसरे चरण की कुश्ती शुरू कर दी है जो कि पहलवान सियाराम और चंदन के बीच होने जा रहा है। दोनों ही पहलवान अपने क्या यही थी तुम्हारी तैयारी? हम कहे थे इस बार हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए। कुश्ती का रोमांच अपनी चरम पर है। पता नहीं विजय काहे नहीं आया, लेकिन आप चिंता मत कीजिए बाबूजी, वो जरूर आएगा। जब संजीव विजेता घोषित कर दिया जाएगा तब आके क्या करेगा? मालिक, जान पकड़ दीजिएगा तो वो बात कहें। बोलो। मालिक, गांव के इज्जत बचावे की खातिर आप एक बार हमारे बेटा को मौका दीजिए। का बोला रे? तोरा बाप दादा को हम लोग के सामने खड़ा होने का औकात नहीं है। तोरा बेटा का कोनो ठाकुर का जना है ना, जो हम लोग के सामने ताल ठोकेगा? माफ कर दीजिए मालिक, पर गांव के इज्जत बचावे की खातिर हमारे बेटा का सुना नहीं रहे। हमारे बेटा का जान भी चला जाएगा तो सुना नहीं। अब साला हमारा भी इज्जत चोर चौहार बचाने लगा रे। बिहारी, मालिक बुलाओ अपने बेटे को। जी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम्हारा बेटा हार गया तो इनाम में उसकी मौत पक्की समझना। जी मालिक, जी मालिक। और इस तरह से कुश्ती प्रारंभ। दोनों पहलवान एक दूसरे की खींचातानी में लगे हुए हैं। अशोक ने भरत को जकड़ लिया है। भरत ने अपने आप को छुड़ाते हुए अशोक पर वार किया। कुश्ती हमारे भारत देश के गांव-गांव में खेला जाने वाला एक प्राचीन खेल है जिसका आज हम लोग भी भरपूर आनंद ले रहे हैं। जल्दी चलिए। कहाँ? जल्दी चलिए आप। कहाँ चलिए? अरे अब चलिए ना हमारे साथ। कहाँ चलना है? अरे बाबूजी बुलाए, जल्दी चलिए। अरे बाबूजी बुला कह रहे हैं। और इस तरह से भरत ने अपना मुकाबला जीत लिया है। दंगल के अंत में संजीव का मुकाबला विजय के साथ होना तय था, लेकिन विजय सिंह अभी तक नहीं आए हैं। और अगर कोई भी पहलवान इस अखाड़े के इर्द गिर्द हो और संजीव से लड़ना चाहे तो उनका स्वागत है। चलिए बस जल्दी चलिए। अरे बोलो भी तो कहाँ जाना है? जल्दी भैया। कोई भी पहलवान अखाड़े में आ सकता है। जाओ संजीव, इस गांव में कोई नहीं है तुमसे लड़ने वाला, जरा एक चक्कर लगाना। कोई भी ऐसा पहलवान जो अपने गांव की इज्जत और ठाकुर साहब का मान बढ़ाने का हौसला रखता हो
अरे ये तो बहुत बड़ा पहलवान है, इससे कौन लड़ेगा? हम नहीं जाएंगे, आप साले को ऐसा मार मारेंगे चारों खाना चित कर देंगे। अरे तू रहने दे भाई, नहीं हम नहीं जाएंगे। तुझे लूंगी बांधने का लूर नहीं है, तो उसे पटकेगा कैसे? अभी दिखाते हैं, रुको। कोई पहलवान अगर इनसे लड़ना चाहते हैं तो 3 तक की गिनती हम गिनेंगे, लेकिन अगर कोई पहलवान इनसे नहीं लड़ा तो इन्हें विजयश्री घोषित कर दिया जाएगा। और अब गिनती शुरू हो रही है। 1 2। अरे रुकिए, ये दूर से किसी ने रुकने की आवाज लगाई। रुकिए। लगता है कोई पहलवान संजू से मुकाबले के लिए आ रहा है मैदान में। आइए ना। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद जबरदस्ती आया जा रहा हो। आप आइए ना इधर। वो लगातार दानुकुर कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि उनके साथ एक लड़की है। अरे बेटा, ठाकुर साहब की इज्जत का सवाल है, बचा ले बेटा, बचा ले। इज्जत का सवाल है, आजा, इज्जत का सवाल है बेटा। बेटा हम ठाकुर साहब से इज्जत रख ले, नहीं तो तुमको मौत मिलेगी बेटा। ऐसा लग रहा है कि वो अखाड़े में उतरने के लिए तैयार हो रहे हैं और अब उन्होंने पूर्ण रूप से मन बना लिया है। उन्होंने अपनी गंजी उतारी, उनकी बहन ने मिट्टी से उनका तिलक किया और उन्होंने भी धरती माँ का आशीर्वाद ले लिया है। जौहर को कुश्ती का कितना अनुभव है ये तो नहीं पता, लेकिन लड़ने के लिए तैयार हैं। रेफरी ने दोनों का हाथ मिलवाया और कुश्ती प्रारंभ करने का इशारा किया। अखाड़े पर वो जिस तरह से घूम रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनके पास कुश्ती का अनुभव है। और जोरदार तालियां दोनों तरफ से जौहर को दम है। संजीव नामी गिरामी पहलवान है, लेकिन जौहर भी किसी भी तरह से उनसे कम नहीं लग रहे हैं। दोनों पहलवानों में मुकाबला शुरू। दर्शक भी सांस रोककर इस मुकाबले को देखते हुए और जौहर जिस तरह से कुश्ती लड़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो भी कुश्ती में महान जौहर के समर्थकों में उत्साह और संजीव जैसा कि सबको उम्मीद थी, वैसा ही एक बड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। और लगता है कि अब कुश्ती अपने चरम की ओर जा रही है और ये उम्मीद से उल्टा पहलवान संजीव जौहर के सामने टिक ही नहीं पा रहे हैं। दर्शकों का उत्साह देखते ही बन रहा है और निर्णायक भी जौहर को दाद देते हुए जिस तरह से जौहर ने एक बड़े पहलवान को हराकर विजयश्री हासिल की, वो अपने आप में किसी इतिहास से कम नहीं। और दर्शकों ने उन्हें अपने कंधे पर उठा लिया है। उनके पक्ष के लोग काफी उत्साही हैं और विपक्षी होने के लोग इस दंगल को छोड़कर भाग गए हैं। काफी अच्छा अखाड़े का आयोजन हुआ। सभी दर्शकों ने अच्छा सहयोग किया। सभी पहलवानों ने अपने अपने बहुत अच्छे करतब दिखलाए। विजयश्री हासिल किया है जौहर ने और संजीव उप विजेता हुए हैं। और अब हमारे ठाकुर साहब के हाथों विजेता और उप विजेता को सम्मानित किया जाएगा। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए सभी पहलवानों के लिए। सबसे पहले हम आमंत्रित करना चाहेंगे उप विजेता संजीव सिंह को। जोरदार ताली बधाइए जोर से। और अब मैं बुलाना चाहूंगा आज की शान और गांव की इज्जत रखने वाले पहलवान जौहर को। और अब ठाकुर साहब फूलमाला और शील्ड देकर जौहर को सम्मानित करेंगे। क्यों ठाकुरों के दिन इतने लड़ गए कि अब उनकी इज्जत चोर और चुहार बचाने लगे। औकात में रे भीमा, औकात में। अरे नाक तो तेरी कट गई। और ठाकुर साहब जौहर को शील्ड प्रदान करते हुए आज जौहर ने ठाकुर साहब की इज्जत बचाने के साथ साथ गांव का मान भी बढ़ाया है। और आज जौहर ने जिस तरह से मुकाबला किया और जो करतब दिखाए, इससे ये बात सिद्ध हो चुकी है कि वो एक बहुत बड़े पहलवान हैं। और आज से बिहार के नामी गिरामी पहलवानों में जौहर
का नाम भी गर्व और सम्मान से लिया जाएगा। एक बड़े पहलवान को हराकर विजय श्री हासिल की, वो अपने आप में किसी इतिहास से कम नहीं। और अब मैं बुलाना चाहूंगा आज की शान और गांव की इज्जत रखने वाले पहलवान जौहर को। शान हमारी रख ली तूने, जियो मेरे लाल। अरे जियो 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 मेरे लाल। तन मन अपना खुशी से झूमे, ऐसा सबका हाल। हम शान की खातिर जीते हैं, हम शान की खातिर मरते हैं। हम शान की खातिर जीते हैं, हम शान की खातिर मरते हैं। बात अगर हो आन की तो पत्थर को पानी करते हैं। हम सब हैं बाबू कमाल के, पगड़ी को रखते संभाल के। हम सब हैं बाबू कमाल के, पगड़ी को रखते संभाल के। हम अपनी जान लौटा देते जब कोई हमें ललकारे। कुछ भी नहीं परवाह करते जब मिट्टी हमें पुकारे। हम अपनी जान लौटा देते जब कोई हमें ललकारे। कुछ भी नहीं परवाह करते जब मिट्टी हमें पुकारे। अपनी जान से बढ़कर भी है, अपनी जान से बढ़कर भी है इज्जत हमको प्यारी। कदम बढ़ा के न पीछे हटे, आ जाए दुनिया सारी। हर फिक्र को रखते हैं भैया हो, हर फिक्र को रखते हैं भैया, ताखे पे डाल के। हम सब हैं बाबू कमाल के, पगड़ी को रखते संभाल के। हम सब हैं बाबू कमाल के, पगड़ी को रखते संभाल के। बाजी कैसी क्यों ना हो, बस जीतना ही हम जाने। कर देते वो काम सदा एक बार जो मन में ठाने। बाजी कैसी क्यों ना हो, बस जीतना ही हम जाने। कर देते वो काम सदा एक बार जो मन में ठाने। हमसे न टकराना कोई, हमसे न टकराना कोई, खबरदार करते हैं। हर जोखिम हर खतरे से हम होशियार रहते हैं। इसलिए तो बड़ा किया है हो, इसीलिए तो बड़ा किया है माँ बाप ने पाल के। हम सब हैं बाबू कमाल के, पगड़ी को रखते संभाल के। हम सब हैं बाबू कमाल के, पगड़ी को रखते संभाल के। हम सब हैं बाबू कमाल के, पगड़ी को रखते संभाल के। बंद करो ये सब, क्या हो रहा है? चलो जल्दी, ठाकुर साहब बुला रहे हैं। सुना नहीं? चलो अरे जल्दी चलो, चलो चलो। ठाकुर साहब यहाँ हैं। चलो 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 चलो। लगता है इनाम उनाम देंगे हम लोग को। चलो चलो जल्दी से। कहाँ? आओ जल्दी। हाँ हाँ जल्दी आओ। प्रणाम मालिक। प्रणाम मालिक।
हम लोग दंगल जीते ना। हाँ मालिक। जश्न मना रहे थे हम लोग। अच्छा। हाँ मालिक। जश्न मना रहे थे। हाँ। मालूम नहीं, दंगल का मंगल किसके लिए? ठाकुरों के लिए। तुम लोगों के लिए कोई जश्न नहीं। चल अंदर चल, जा। समझ गए? मैया ओ मैया पाऊं तुम्हें कैसे, तुम ही हो जग माता। अरे दीदी, आप यहाँ इस मंदिर पर? हाँ, वो दर्शन करने आए थे हम। लाओ, हाँ? हम भर लाते हैं। अरे नहीं नहीं, आप मत कीजिए ये सब काम। अरे हम ले आते हैं। क्या हुआ? ऐसे काहे देख रही हैं? अरे हमारे भैया हैं वो। हाँ, हर दिन गंगा घाट में नहाकर इस मंदिर में आते हैं पूजा करने। और कल दंगल में भी तो जीते थे। हाँ, हम भी वही देख रहे हैं। कल दंगल में भी जीते थे और आज पूजा में लीन है। तुम्हारा क्या नाम है? हमारा नाम फुलिया। और आपका नाम? रेशमा रानी? खाली रेशमा। ठीक है, रहने दीजिए, आपसे कुछ नहीं होने वाला है। हम अपना काम अपने कर लेते हैं। लाइए बाल्टी। पानी भर लिए। चलिए चलिए चलिए। लाओ, हम ले लेते हैं। अरे नहीं, बहुत भारी है। नहीं, हम ले लेंगे। अरे चलो तुम आओ। इस मंदिर को धोने का काम हमारा है और हमारे भैया हर दिन सुबह पूजा करने आते हैं यहाँ पर। लेकिन आप यहाँ इस मंदिर में कैसे आ गई? हाँ? अच्छा, हो सकता है मन किया हो पूजा करने का। चलिए अंदर। नहीं नहीं, हो गई मेरी पूजा। अरे दीदी, लेकिन आपने तो दर्शन भी नहीं किए। अरे दीदी, अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं? जल लेने आए हैं। ले लिए जल? अब जाइए यहाँ से। हमको जब जाना होगा तब हम चले जाएंगे। आपको क्या दिक्कत हो रही है? नहीं जाइएगा, आप यहीं रहिए, हम ही जाते हैं। अरे आप फिर से नहाने क्यों चले गए? तो क्या करें, आप यहाँ पे रहिएगा तो हम कैसे निकलेंगे और कपड़ा बदलेंगे कैसे? ओहो, तो आपको हमसे लाज आ रही है कपड़े बदलने में? अच्छा अच्छा, हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और आप अपने कपड़े बदल लीजिए। लीजिए। अच्छा ठीक है। डरिए मत, हम अच्छे से आंखें बंद किए हैं। बदल लीजिए, जल्दी करिए। अरे कौन है? कौन है यहाँ? हम फुलिया फुलिया। इतना बदमाशी करती है। क्या कर रही थी कान में? आप पहले ये बताइए कि ये काम कर रहे हैं आप? हाँ, बोलते हैं घर पे कि हम काम कर रहे हैं, यहाँ टांग पसार के सूत रहे हैं। जल्दी से। एक तो इतना देर से आती है, ऊपर से भच भच भच। हाँ, तो ये ला। क्या है? क्या लाई हो आज? आराम करिए,
अरे दिखाओ तो पहले क्या। मकई की रोटी अच्छा और साग। हम अपने भैया के पसंद का खाना लाए हैं। हाँ? वाह जबरदस्त साग है। सच्ची? अब डांटोगे नहीं ना कभी? जब देखो तो चिल्लाते रहते हो। खाइए। हमको भी खिलाइए। फिर क्या हुआ भौजी? फिर का होना, नारायण का ही जब साथ हो तो होना का। तो क्या कृष्णा जी अपनी ही बहन का हरण करवाए? लेकिन वो ऐसा काहे करवाए? काहे कि अर्जुन से ज्यादा कोई सूरवीर नहीं ना था। भौजी, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई बहन अपने भाई का हरण करवाई हो? हमें क्या पता, हुआ होगा। अच्छा रात बहुत हो गई है, सो जाइए। हाँ हाँ आप जाइए, हम सो जाएंगे। जाइए जाइए। देखिए इसको ऐसे फेंकिएगा, ऐसे गोटी उठाइएगा, फिर एक हाथ में। हाँ वो देखो कितना अच्छा बैलगाड़ी जा रहा है। अरे वो हमारे भैया लेकर जा रहे हैं। भैया? सिमरिया वाली भौजी है ना, हाँ हाँ उसको लाना है, गौना है ना उसका, इसीलिए। अरे दीदी कहाँ चली गई? नहीं खेलना। तुम लोग खेलो, हम अभी आते हैं। हम सब हैं बाबू कमाल के अरे आप यहाँ? हाँ। अरे आप गाड़ी काहे रोक दिए? चलाइए ना। अरे हम किसी को लाने के लिए जा रहे हैं, पहुँचाने के लिए नहीं। तो हम भी आपके साथ चलेंगे, चलाइए ना। देखिए हमको बहुत देर हो रहा है और सिमरिया जाना है और रात तक वहाँ से वापस भी आना है, इसलिए देर हो जाएगा। आप यहाँ से जल्दी जाइए। तो आप ही ना देर कर रहे हैं, चलाइए ना, तभी ना पहुँचेंगे। देखिए ऐसा मत कीजिए, नहीं तो क्या, आपको भी प्यार हो जाएगा हमसे। अरे नहीं, प्यार तो नहीं, लेकिन हंगामा जरूर हो जाएगा, समझी? आप जल्दी से यहाँ से चले जाए। नहीं जाइएगा। एक काम कीजिए, पकड़िए, और ये हाथ में इसको भी पकड़िए, और कोई हाथ है तो इसको भी पकड़ लीजिए। ठीक है, बैठिए। गाड़ी चलाइएगा ना? हाँ। बैठिए, बैठे रहिए यहीं पर, और अच्छे से गाड़ी चलाइएगा। अरे देवी जी, अब आप ही जाइए, हमको नहीं सिमरिया उमरिया जाना है, हम अब यहीं से घूर जाते हैं। जय राम जी की। अरे सुनिए सुनिए, हम जा रहे हैं, अब आपसे कभी नहीं मिलेंगे। सुन रहे हैं ना आप? हम जा रहे हैं। जाइए अकेले जहां जाना है। गई, लेकिन इतनी जल्दी गई कहाँ? दिख तो कहीं नहीं रही है। आप हमारे ऊपर से चढ़ा के ले जाइएगा और वहीं नहाइएगा। हे भगवान। अरे देवी जी निकलिए बाहर। ओहो, रुकिए। चलिए पहले निकलिए यहाँ से। चलिए निकलिए बाहर। अब आप हाथ पकड़ लिए हैं, कभी छोड़िएगा नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है, पहले आइए, बाहर आइए, बाहर आइए। तुम जो मिले तो मिला सवेरा, किस्मत मेरी चमक उठी, पाँव में थी पायल गुमसुम, तुमसे मिलकर छनक उठी। हाँ तुम जो मिले तो मिला सवेरा, किस्मत मेरी चमक उठी, पाँव में थी पायल गुमसुम, तुमसे मिलकर छनक उठी। हमको तुमसे प्यार
प्यार निभाते जाएंगे। कितनी तेज चले आंधी हम दीप जलाते जाएंगे। तुम जो मिले आंसू को न पानी समझो, दर्द नहीं कोई मुस्कान। प्रेम की पीड़ा तुम क्या जानो, तुम हो पत्थर दिल इंसान। आंसू को न पानी समझो, दर्द नहीं कोई मुस्कान। प्रेम की पीड़ा तुम क्या जानो, तुम हो पत्थर दिल इंसान। तुम हो पत्थर दिल इंसान। ना समझो हम फिर भी प्यार के गीत गाते जाएंगे। कितनी तेज चले आंधी हम दीप जलाते जाएंगे। तुम जो मिले चाहत कीमत देती है। दिल जो दिल पे आ जाए तो दुनिया करवट लेती है। प्यार कहाँ बेमोल मिलेगा, चाहत कीमत देती है। चाहत कीमत देती है। जो भी हो अब मोल प्यार का मोल चुकाते जाएंगे। कितनी तेज चले आंधी हम दीप जलाते जाएंगे। तुम जो मिले तो मिला सवेरा, किस्मत मेरी चमक उठी। पाँव में थी पायल गुमसुम, तुमसे मिलकर छनक उठी। हमको तुमसे प्यार हो गया, प्यार निभाते जाएंगे। कितनी तेज चले आंधी हम दीप जलाते जाएंगे। तुम जो मिले। अरे वो बात का है, हमको लगता है दीदी भी भैया के साथ सिमरिया चली गई। हाँ देख क्या बोली थी, सीखेंगे गोटी गोटी। बोलिया हाँ उधर देखो तो कैसे हंसते हुए आ रही है वो। अरे दीदी आओ आओ सीखो गोटी गोटी। हम लोग सोचे आप कहाँ चली गई, पता नहीं क्या सब हुआ बैलगाड़ी पे। हाँ? अरे हमें तो बताओ। ये तो शर्मा रही है, क्या हुआ बताओ कुछ ना। नहीं हुआ। हाय दैया, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। देखो देखो देखो, आए हाय। फुल्लू हाँ? ये देखो हमने बनाया है। अरे वाह, ये तोता है ना। हाँ ये सब आपने बनाया है। हाँ ये देखो, ये भी हमने बनाया है। ये देखो, ये देखो, बहुत सुंदर है। अच्छा है ना। हाँ दीदी। अच्छा दीदी, हाँ हमको सिखा दीजिएगा। जरूर सिखा दूंगी। अच्छा फुल्लो, हाँ? तुम्हारे भैया कहाँ हैं? भैया हाँ खेत पर होंगे, नहीं तो घर पर होंगे। अच्छा तुम्हारे भैया को खाने में क्या पसंद है? खाने में वही जो सब खाते हैं, रोटी तरकारी प्याज मिर्चाई साग, और कभी कभी तो हमारे यहाँ सब्जी भी बनता है। हाँ? अरे वाह। अच्छा तुम हाय राम, तरकारी से याद आया, अरे हमें घर पे जाकर खाना बनाना है और हम यहाँ। चलिए दीदी हम चले। अरे फुल्लो फिर से आना। हाँ फिर से आएंगे और हमको सिखा दीजिएगा। हाँ जरूर सिखा देंगे। अरे हम देर हो गए, हम देर हो गए। 8 साल है? अरे क्या कर रहा है सोना? हाथ में जोड़ना है कर रहे? नहीं मालिक, हम तो खूब जोर से दबा रहे हैं। कपार जोर से दबा रहे हैं। अरे प्रेमा को देख, कहाँ प्रेम से दबा रहा है। जल्दी जल्दी जाना है, खाना बनाना।
सुन, क्या नाम है तोरा? फुलिया नाम है। अरे साला, हम तो यहाँ बैठे। अंदर किससे मिलने गई थी? दीदी से। ये कौन थी ननद रानी? अरे भौजी, ये हमारी सहेली है फुल्लो। ये छोटे लोग चोर होते हैं, चोर। भौजी, आप कैसी बातें करती हैं? क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बेईमान, ये भी एक इंसान है। इन्होंने आपका क्या चुरा लिया है? गहना गुड़िया, खेत खलियान, क्या? बोलिए भौजी, क्या? हमें तो लगता है आप बड़े लोगों की सोच ही छोटी है। दीदी से? तुम्हारा भाई तो भारी पहलवान है। तुमको भी कोनो दाव पे जाता है क्या? अरे फुलिया कहाँ गई थी? इतना देर से तुमको ढूंढ रहे थे। हम रेशमा दीदी के आ गए थे भैया। रुको। वहाँ क्या करने गई थी? भैया वो हमारी सहेली बन गई है अब। बाभन और अछूत कभी दोस्त नहीं हो सकते, समझी? मगर भैया वो तो कहती है हमसे। अरे जिनके साथ हम उठ बैठ नहीं सकते वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते हैं। बहुत मानती है भैया। और जितना समझा दिया उतना ही समझो। अंदर जाओ। आज भैया सोता हुआ मिला ना, तो खाने नहीं देंगे इसको। हाँ? अरे दीदी जी, आप हिया खेत में? तुम कहाँ जा रही हो? हम भैया के लिए खाना लेकर जा रहे हैं। भैया के लिए खाना? फुल्लो, ये खाना तुम हमको दे दो, हम दे आएंगे भैया को खाना। अरे नहीं नहीं, आप काहे देंगे? हम खुद देंगे अपने भैया को खाना। फुल्लो, समझो ना बात को। लेकिन आप खाना लेकर कैसे? अच्छा नहीं लगता। तुम यही रुको, हम दे के आएंगे। ठीक है, लीजिए। कहाँ है तुम्हारे भैया? हुआ उधर तो है। अच्छा ठीक है, तुम यही रुको, हम आते हैं। रोज रोज फुलिया भी ना। अरे आप? हाँ यहाँ खाना लेकर? फुलिया कहाँ है? हमको क्या पता। लीजिए खाना खाइए। हमको खाना वाना नहीं खाना, आप घर चले जाइए। अरे कोई देख लेगा तो। अब आपका साथ ही हमारा घर द्वार सब कुछ है, और आप जब तक खाएंगे नहीं हम यहाँ से जाएंगे नहीं। हमको खाना वाना नहीं खाना, आप घर चले जाइए। अरे कोई देख लेगा। आपको यहाँ रहना है, यही रहिए, हम चले। हे भगवान, हम ही पागल हैं। काहे अपने भैया को खाना देने नहीं आए? हम कह रहे थे, लेकिन हमारा बात तो कोई सुनता ही नहीं है। हम जानते हैं हमारे भैया को कैसे इंसान है। अब बताइए कहाँ चले गए हमारे भैया? आपको हम कह रहे थे ना, हम खाना खुद ही दे देते हैं। तुम्हारे भैया एक नंबर के डरपोक हैं। अच्छा, हमारे भैया डरपोक हैं? डरपोक? अरे हमारे भैया तो पहलवान है, पहलवान। देखा नहीं था उस दिन दंगल में कैसे एक को मार गिराया था, ध्रुम ध्रुम ध्रुम। हाँ, मजा आ गया था हमको तो। डरपोक है हमारे भैया। फुल्लो, प्यार में ऐसा क्यों होता है? कैसा होता है? कि जिसे पाना हो मुश्किल, प्यार उसी से क्यों होता है? अब दीदी, इसके लिए तो पहले हमको प्यार करना पड़ेगा, तब ना पता चलेगा कि प्यार में कैसा होता है। हे भगवान।
अच्छा ये प्यार बनकर कहानी जाने राम, हमको नहीं है ये सबसे काम। आप लाइए हमारा खाना, हम चले हमारे भैया को ढूंढने। आपके चक्कर में हमारे भैया खाना भी नहीं खाए, सब आपकी वजह से हुआ है। हे भगवान, हमारे भैया कहाँ चले गए, अब कहाँ ढूंढे? हम 3 बार से कुछ खाए भी नहीं है। हे भगवान। अच्छा भैया, कल का है पता है? का है? कल का है आपको पता नहीं? का है? हे भगवान, अरे कल राखी है, राखी। अच्छा तो कल राखी में हमको का दीजिएगा? जो मांगोगी वो देंगे। सच्ची? सोच लीजिए। अरे बोलो तो सही, क्या लेना है? पक्का? पक्का 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 बोलो। अच्छा सोच लिया। हमको एक भौजी ला दीजिए। अरे भौजी कोनो मेला में मिलती है जो तुमको लाके दे दे? मिलती है ना, हवेली में मिलती है भौजी। का? हाँ। का बोली? हाँ। बाबूजी हाँ। रोटी। बाबूजी को खाना दो। हाँ हाँ हाँ, तनी सिझा के बैठी। हाँ हाँ ला रहे। हाँ ला दे बेटा। दे रहे बाबूजी। आप हमसे ऐसे कब तक भागते रहेंगे? जब तक आप एक बाभन रहिएगा और हम एक अछूत। लेकिन गंगा मैया के सामने हम आपको अपना पति मान चुके हैं। अरे क्या कर रही हैं? कोई देख लेगा तो मुफ्त में हम लोग मारे जाएंगे। जी तो हम वैसे भी आपके बिना नहीं पाएंगे, हम सब कुछ आज अपने भैया को बता देंगे। अरे ऐसा मत कीजिए, नहीं तो घोर अनर्थ हो जाएगा। प्रेम अर्थ नहीं ढूंढता है और न ही अनर्थ से डरता है। प्रेम प्रेम प्रेम, कितनी बार आपको कहे कि हम आपसे प्रेम नहीं कर सकते? नहीं कर सकते? नहीं। तो हम आज अपने भैया से आपकी शिकायत कर देंगे। आपको जो करना है कीजिए, हम आपसे प्रेम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते? नहीं। खून? कुछ नहीं, आप छोड़ दीजिए, जाइए आप घर पे। तो सही। कुछ नहीं हुआ, छोड़ दीजिए आप। और हाँ, आज के बाद फिर हमसे मिलने कभी मत आइएगा, ठीक है? जी सुनिए, खाना खा लीजिए तब जाइएगा। अरे कमाल करती हैं आप भी। आज रक्षाबंधन है, हम राखी बंधाए बगैर कैसे खा सकते हैं? आप अंदर जाइए और रेशमा आ जाए तो हमें खबर कर दीजिएगा, हम अभी आते हैं। क्या आज भी दंगल में गांव का इज्जत व अछूत बचाया तो हवेली की इज्जत उसके हवाले कर दिए क्या? भीमा, अजबी सिंह को पहले बुझने की आदत नहीं है। अजबी बाबू, भीमा सिंह पहेली बुझाता नहीं, सुलझाता है उसको। बोलना है तो साफ साफ बोलो। अभी देख के आ रहा हूँ गंगा किनारे, आपकी बहन क्या गुल खिला रही है चूहर के साथ। अब दिखाओ तुम अपनी ठकुराई। क्या हुआ? पकड़ के लेके आ। आप अंदर जाइए। लेकिन आप अंदर जाइए। भगवान हमारे भैया की हमेशा रक्षा करे और दुनिया की सारी खुशियाँ दे। अच्छा भैया। हाँ बोलो। हमारे लिए क्या क्या लाए हैं? तुम्हारे लिए? हाँ। टिकली, नथिया, हाँ? सिकरी और ये फित्ता भी ललका सब लाए हैं। हाँ? लाए कहाँ? लाएंगे। बग भैया खाली ठगते रहते हैं। अरे सांझ को लाएंगे ना। आज के दिन भी आपको याद नहीं था कि कुछ लेकर राखी बांधो, अभी जाके बाजार से सब खरीद के लाएंगे। दीजिए हाथ। अरे भैया ये चोट कैसे? भैया, अरे कुछ नहीं भैया, चोर भैया, चोर भैया। क्या हुआ? जल्दी से भागिए, अजबी के आदमी आपको मारने के लिए आ रहे हैं। हम तो चले। भैया ये सब क्या हो रहा है? भैया भागिए भैया। अरे कुछ नहीं, तुम राखी बांधो ना। भैया आप जाइए भैया, आपको हमारी कसम है, भाग जाइए भैया। भैया भाग जाइए भैया, भागिए, भाग जाइए भैया। भैया जल्दी भाग जाइए।
ए मोना, ले चलो साली को मालिक के अरे, पास। हमको छोड़िए, लेकिन हमको मालिक कहाँ ले जा रहे हैं? क्या नहीं, अरे कहाँ हुआ? छोड़ दो हमको। नहीं, छोड़ दीजिए हमको, कहाँ लेकर जा रहे हैं? हमको छोड़ दीजिए, हमको छोड़ दीजिए। कहाँ छुप के बैठा रे? बाहर निकल। मालिक हमारी बेटी को छोड़ दीजिए मालिक। मालिक 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 हमारी बेटी को छोड़ दीजिए मालिक। हमारी बेटी को छोड़ दीजिए मालिक। तू छोड़ दीजिए मालिक, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए मालिक। मालिक 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 छोड़ दीजिए मालिक, हमारी बेटी को छोड़ दीजिए मालिक। चौरवा को लेके आओ और इसको लेके जाओ। मालिक क्या किया हमारे बेटा ने मालिक? हम माफी मांगते हैं उसकी ओर से मालिक। माफ कर दीजिए मालिक, हमारी बेटी को छोड़ दीजिए मालिक। माफी? साला तोरा जान देने से भी मुक्ति नहीं मिलेगा उसको, समझा? आज शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास में। चौहरवा को लेके आओ, नहीं तो देखो तोरा बेटी के साथ क्या होता है। नहीं नहीं मालिक, नहीं नहीं मालिक, हम अभी जाते हैं उसको लेके आते हैं मालिक। हमारी बेटी को छोड़ दीजिए मालिक, हमारी बेटी को छोड़ दीजिए मालिक। छोड़ दे इसको। हाँ मालिक छोड़ दीजिए। छोड़ दे रे। बेटी तो का चौहड़वा नहीं आएगा जब तक, तो गांव का दहलीज भी तू नहीं छुएगा। निकल यहाँ। जी मालिक, जी मालिक, हम लेके आते हैं, हम लेके आते हैं मालिक। ले जाओ इसको। ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए उसको। जोहर! अरे जोहर! जोहर! अरे जोहर बेटा, इधर से, इधर से। अरे जोहर बेटा, क्या बेटा? अरे बेटा छोड़ो ये सब खून खराबा और जल्दी से मालिक के पास चलो बेटा। नहीं बाबूजी, इन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ना है। अरे नहीं बेटा, बात को समझो। अरे क्या हुआ? अरे हम लोग फुलिया को उठा के ले गए हैं बेटा, फुलिया को। भैया फुलिया ने कुछ नहीं किया है, को छोड़ दो। और जोहर ने भी कुछ नहीं किया है। आप अंदर जाइए। भैया फुलिया को छोड़। अंदर जाइए, आप अंदर जाइए। चूहा हमको भी मारा है, हमारे सारे आदमियों को भी मारा है और बोला है कि वो आपको भी मारेगा मालिक।
हमारे बच्चों को छोड़ दीजिए मालिक। जिंदगी भर आपका सेवा की है मालिक, हमारे बच्चों को छोड़ दीजिए मालिक। हमारी बेटी को छोड़ दीजिए मालिक, दया कीजिए मालिक। हमारे बच्चों को छोड़ दीजिए मालिक। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करेगा ये। बाबूजी, भैया, भैया, इन्होंने हमको खोजना ना भैया। कुछ नहीं होगा फुलिया, फुलिया कुछ नहीं होगा तुमको। फुलिया, भैया चूहे ने कुछ नहीं किया, इनको छोड़ दीजिए। इन्होंने कुछ नहीं किया, इनको छोड़ दीजिए भैया। आप अंदर जाइए। भैया इन्होंने कुछ। आप अंदर जाइए। मालिक, मालिक, छोड़ दीजिए मालिक। भैया चूहे ने कुछ नहीं किया है, चाहिए तो इनके बदले हमें सजा दे दीजिए। आप अंदर जाइए। फुलिया को छोड़ दे अजबी, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अच्छा, बाप तो मालिक मालिक करता है और बेटा अंजाम की बात करता है। अजबे, जिस तरह से लंका में रावण के घमंड का सर्वनाश हुआ, उसी तरह से बिहार में तुम जैसे बावनों के अहंकार का विनाश होगा। लंका में रावण और बिहार में बावन, ये तो के हाथ लगाएगा। तू लोग जैसा चोहर जब पैदा होगा ना, उसको कुचलने के लिए हमारे जैसा ठाकुर आता रहेगा। अजबे, शेर और सुरमा को बांध के ही काबू में रख सकते हो, खोल के नहीं। कितना बार कहेंगे रे कि हमको पहले बुझना नहीं आता है। हाँ? देख, ठाकुर के इज्जत पे हाथ डाला रे तू। तुमको बताते हैं ठाकुर के इज्जत पे हाथ डालने का मतलब क्या होता है। उतार इसकी इज्जत। नहीं मालिक। अब बांट ले प्रसाद अपने में। अजबे, छोड़ेंगे नहीं तुमको। और खोल इसको। इसको घोड़े से बांधकर तब तक घसीटो जब तक ये मर नहीं जाता है। मालिक, मालिक, मालिक नहीं, मालिक छोड़ दीजिए मालिक, बच्चों को छोड़ दीजिए। नहीं मालिक, छोड़ दीजिए मालिक। फुलिया, नहीं मालिक। बाबूजी। पाप पराजित करे पुण्य को, पाप पराजित करे पुण्य को, झूठ से हारे सच्चाई, न्याय पराजित अन्याय से, कलयुग की ये सच्चाई। धर्म अधर्म से हारे, धर्म अधर्म से हारे, कोई माने या ना माने, राम जाने, राम जाने। सब देखे हैं, जाने ना पर कोई, जाने ना पर कोई। झूठ के आगे सच हजार भी छाती पीट के रोई, छाती पीट के रोई। इस युग में जो होत है भैया, इस युग में जो होत है भैया, जाने या अनजाने, राम जाने, राम जाने।
कुछ भी प्यारे, रोको टोको जितना, रोको टोको जितना, होनी तो होकर ही रहेगा, लिख दिया जो विधना, लिख दिया जो विधना। यही सत्य है, इस सच को, यही सत्य है, इस सच को हम जान के भी न माने। राम जाने, राम जाने, राम जाने, राम जाने, राम जाने, राम जाने। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि दूल्हे के वेश में कोई और नहीं, चौहर बाबा थे। हाँ, वो चौहर बाबा ही थे। हमने तुम्हारी शर्त इसलिए मानी थी कि बाबूजी ने हाँ कर दी थी, नहीं तो अजमी सिंह को मनाना संभव है। अब तो ये ब्याह तभी संभव है जब आप सब ये मान लें कि बिहारी पासवान ही आपके पिताजी के समधी हैं। ये तो घोर अपमान है। ये तो धोखा है, ये तो मर गया था, फिर ये जिंदा कैसे हो गया? ये कैसे हो सकता है भैया? इसे तो हम गंगा नदी में बहा कर आए थे। काहे झूठ बोल रहे हो? हमारा बेटा तो मारा गया था। बाबूजी, जौहर एक सोच है बाबूजी, और जौहर कभी मर नहीं सकता है। रिश्वा नीचे झगड़ा हो गया है। अरे नहीं रे, इस बार पानी में नहीं, वैदिक अग्नि कुंड में तुम्हारा अंतिम संस्कार करेंगे। भैया, आप एक बार पहले भी हमारे पति की जान ले चुके हैं, अब दोबारा हम ऐसा नहीं होने देंगे। तू साला अछूत जात, जिस ठाकुर की हवेली में पला, साला उसी को छला। किस जात की बात करता है अजवी? अपने बाप से पूछ, दलितों की सेज पर सोने वक्त तुम ठाकुरों की जात कहाँ चली जाती है? मेरा जौहर। सुन अजवी, जौहर की जात और जौहर की बात दोनों पूजनीय है और हमेशा रहेगी। और कान खोल के सुन, जब जब दलितों के ऊपर होगा अत्याचार, इस धरती पर लेगा जौहर माला अवतार। और कान खोल के सुन अजबी, रेशमा से प्यार हम पहले भी करते थे और आज भी करते हैं, लेकिन बाबूजी के ऊपर कोई आंच ना आए इसलिए कहने से डरते थे। आज समाज के सामने अपने प्यार को सम्मान दिलाएंगे। रेशमा, इस तरफ आइए। बाबूजी, बेटा जौहर, फुलिया को लेकर जाइए। और बेटा ये जल्दी फुलिया को लेकर जाइए। जा रहे। प्रेमा, रत्ताला चार बार पसीना नहीं चाहिए रत्ताला। जल्दी करो। चलो कर निकाल जल्दी। बाबूजी, पकड़ो उसको। पकड़ो उसको। अरे जाने मत दे, ये मेरे बेटी को लेके जा रहा है। अरे बेटा, देखो देखो।
गंगा मैया में। अरे ये तो पानी में जा रहा। लगा दे गंगा मैया पार। चल चेतन। अरे ये तो रेशमा दी को लेकर गंगा में कूद गया। अरे ये तो रुक ही नहीं रहा, पानी में जाते जा रहा। अच्छा बाबा, इसका मतलब तो ये हुआ कि चौहरमल बाबा बहुत बड़े सूरमा थे, लेकिन जब वो रेशमा रानी को घोड़े पर बिठाकर गंगा नदी में कूद गए, फिर उसके बाद क्या हुआ? चौहड़ बाबा रेशमा रानी से ब्याह किए। हाँ हाँ। हम लोग को प्रेम करना सिखाए। ओके। शान से जीना सिखाए। इसीलिए हम लोग चौहड़ बाबा को भगवान मानते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इनका कहना है, बाबा का कहना है कि चौहरमल बाबा ने इन लोगों को प्रेम करना सिखाया और शान से जीना सिखाया, इसीलिए ये लोग चौहरमल बाबा को भगवान मानते हैं। अच्छा बाबा, फिर ये इसके बाद क्या हुआ, ये जरा और कहानी बताएंगे बाबा? आगे जाकर के राजा भी बने। अरे वाह। कितना हम बेटा कहानी सुनाएंगे, बहुत देर हो गया। अरे बाबा हमको कहाँ जा रहे बहुत हैं? काम है, जाने अरे बाबा, दीजिए सुनिए हमको तो, खेत चौहरमल पर। बाबा के राजा बनने